जय हिंद दोस्तों, सरकार को चेतावनी, संसद का घेराव करेंगे सैनिक, मत करो मजबूर। यदि वन रैंक वन पेंशन नहीं हुई तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे? यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां सही पैमाने पर दूर करने की कोशिश करे सरकार। और ये आप चेतावनी या धमकी या सुझाव समझ सकते हो। और यह हिमाचल प्रदेश की धरती बिलासपुर से। और जरा वीडियो के थोड़े अंश देखिए। यह हैं कैप्टन बालकराम शर्मा और कैप्टन जगदीश साहब। इनसे मेरी सीधी बातचीत हुई। उन्होंने वहां अपनी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लगातार सुर्खियों पे बने कि उन्होंने सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर दी है। बहुत अन्याय है। हम नीति बनाएंगे, आगे बैठ के सब लोगों से पूछेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कड़े कदम उठाएंगे। ये भी हो सकता है हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा, तो उससे भी नहीं ये करेंगे। हमारी सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं मान रही है और ना ही किसी मीडिया चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है। परंतु अगर सरकार का ये 8 महीने से ये डुलमिल रवैया जो है, अगर सरकार ने हमारे प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी मांगे हमारी नहीं मानी गई, तो हम जो है आने वाले समय के बीच में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके बीच में उसका बहिष्कार किया। जैसा कि उत्तराखंड से एक आवाज मिलती है, हिमाचल से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। कठुआ में मीटिंग हुई थी और रेवाड़ी में तो आपकी ऐतिहासिक आपने रैली देखी होगी। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी आपने वीडियो देखे, आप हेडिंग सुन सकते हो। पहले सवाल करेंगे, फिर संसद का घेराव करेंगे पूर्व सैनिक। बिलासपुर में हुई राज्य स्तरीय अधिवेशन में लिया निर्णय, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर उखड़े पूर्व सैनिक। हाँ जी, मैं आपको हेडिंग पहले बता रहा हूं। सैनिकों की मांगों को दबा रही है केंद्र सरकार, पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर तल्ख, ओआरओपी 2 की विसंगतियों का पूर्व सैनिकों ने किया विरोध। अब आप ये सारी हेडिंग सुन सकते हो। ये लगातार हिमाचल में मीटिंग सुनी जा सकती है और मीटिंग का क्या कंक्लूजन है मैं आपको वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमें सड़क पर आने के लिए मजबूर मत करो, हम कड़े कदम उठाएंगे, हम संसद का घेराव करेंगे। यदि हम इस उम्र में यदि हम पेंशन के ऊपर निर्भर हैं, क्या हमें यही पेंशन रहेगी? हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों? आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, हमें नहीं मिले। इन सरकार को लेके भारत के पूरे सैनिक, पूरे देश के सैनिक आज नाराज हैं, आहत हैं और परेशान हैं। लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं कि यदि आपने हमारी मांगे नहीं की तो हम आपके लिए चुनाव में लेंगे बदला। सीधा क्या लिखा है जरा सुनिए। वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं तो चुनाव में लेंगे बदला। केंद्र सरकार की ओर से वन रैंक वन पेंशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश देश के पूर्व सैनिकों में रोष है। वहीं जल्द ही केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं किया तो आगामी लोकसभा में चुनाव में पूर्व सैनिक करेगा वोट की चोट। यह बात रविवार को बिलासपुर में आयोजित वेटरन पूर्व सैनिक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यूनियन की बैठक में उपाध्यक्ष कैप्टन बालकराम शर्मा ने कही। बैठक में प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। बैठक में विशेष रूप से यूनियन के चेयरमैन जगदीश वर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उपाध्यक्ष कैप्टन बालकराम शर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों की मांगों को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश के केंद्रीय नेताओं को वन रैंक वन पेंशन से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को 3 बार वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों से अवगत कराया है, लेकिन हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मांगों को लेकर जंतर मंतर, रामलीला मैदान, कई जगह लगातार प्रदर्शन होते आ रहे हैं दोस्तों। और बात कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, और ये बड़ा जबरदस्त प्रहार किया है दोस्तों। किसने किया जरा सुनते हैं। 19 सितंबर हिमाचल प्रदेश के वेटरन सैनिक कल्याण की फिर एक यूनाइटेड फ्रंट की बैठक हुई और वहां से जो रेवाड़ी में अपनी वन रैंक वन पेंशन की मांग जबरदस्त हुंकार, और वो भी परमवीर विजेता हमारे माननीय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने ललकार में कहा था कि देश में एक इलेक्शन की पद्धति हो सकती है, तो इस वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करना क्या है। और इस खचाखच भरे देश के सैनिकों ने एक सुर में कहा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे, हम लेकर रहेंगे। हुड्डा मैदान में खचाखच सैनिकों ने तालियों और उन्हें भारत माता की जय और सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी योगेंद्र यादव ने इसमें कहा कि देश भर की 140 करोड़ जनता भारतीय सेना पर नाच करती है, विश्वास करती है। सेना देश की शांति व सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़ी रहती है, सरहद पर अपनी मातृभूमि तिरंगे की आन बान शान को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश का कर चुकाता है। परंतु बड़े अफसोस की बात है, क्या विडंबना है कि देश की केंद्र सरकार ने सैनिकों के भेदभाव की खाई पैदा कर दी है। सेना को बांटने का काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ।
इसके ऊपर जगदीश वर्मा ने कहा, जवान देश सैनिक की ढाल बनकर सेवा करता है। भेदभाव के द्वारा जेशु जवान की जिंदगी के इस पड़ाव पर हमें अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन को मजबूर किया है, हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इसके ऊपर वोट की चोट करेंगे और लोकसभा में सबक सिखाएंगे। आपके साथ में सारे वीडियो, सारी चीज और इसका कंक्लूजन यदि मैं करूं अपनी भाषा में, आप समझ सकते हो कि ये वीडियो और ये मुद्दे किस लिए चल रही है। एक देश में एक मोमेंटम क्रिएट करना है, और मोमेंटम क्रिएट करना है कि जितने सैनिक हैं और सैनिक के साथ जितने उनके परिवार हैं, यानी लाखों नहीं, ये करोड़ों में परिवर्तित हो और एक मुख्य धारा से जुड़े कि मुझे मेरा मान सम्मान और अधिकार चाहिए, और इसी सरकार से चाहिए। यदि सरकार नहीं करती तो लोकसभा में हम वोट की चोट करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमें यूनाइटेड होकर, इकट्ठा होकर के अच्छे सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी अगले 6 महीने बहुत निर्णायक होने वाले हैं। उसके बाद आपकी 1 रैंक 1 पेंशन 3 भी इंप्लीमेंट के लिए चल जाएगा। बहुत सारे वादे होंगे, इरादा सिर्फ वही होगा कि चुनाव जीतना। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में आप समझ लो वादे इस तरीके से पैसे की बंदरबाट हो रही है कि आप समझ नहीं सकते दोस्तों। तो आज एक और आह्वान हुआ है हिमाचल से, मैं इनके वीडियो, मैं इनकी क्लिप्स, मैं इनके न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और हम समझ सकते हैं कि हम मानसिक रूप से एक दूसरे से जरूर जुड़ चुके हैं, बस हमने इसे अमली जामा पहनाना बाकी है। धन्यवाद।